बिग बॉस का फिनाले अब चंद घंटे की दूरी पर है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कीर्तिका मलिक को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये हमने आपको रात में ही बता दिया था कि किस तरह से जो है कीर्तिका मलिक चौथे नंबर पर आई थी। उससे पहले साई केतन को निकाला गया और उसके बाद कीर्तिका मलिक का जो है पत्ता कट गया बिग बॉस के घर से। लेकिन बिग बॉस के घर से अब तक का सबसे बेइज्जती करके जो निकाला जाता है ना, वो वाला एविक्शन जो है वो कीर्तिका मलिक के साथ हुआ है। तो सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं कि आखिर किस तरह से उनको जो है घर से बाहर जलील करके निकाला गया है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। देखकर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है कीर्तिका भाभी को। आप में से कौन कौन सहमत है शिवानी से? मुझे भी लगता है कि कीर्तिका टॉप 5 में नहीं होना था। यहाँ पे और भी डिजर्विंग लोग थे जो उस जगह पर बैठ सकते थे। आई टोटली एग्री सर। आपको क्यों लगता है कि आप डिजर्विंग? मैं फेक पर्सनैलिटी नहीं थी, जैसे मैं बाहर हूँ वैसे ही अंदर भी रही हूँ। बाकी लोगों की जो सोच है उससे मैं कुछ नहीं कर सकती। अब देख ही लिया आपने कि कितना ओवर कॉन्फिडेंट हैं भाभी जी। हालांकि भाभी जी को घर से बाहर आने के बाद इस बात का जो है वो जरूर पता चल जाएगा कि वो किस साजिश के तहत टॉप 5 में शामिल हुए, क्योंकि टॉप 5 में कीर्तिका मलिक और साई केतन को ले जाना कहीं ना कहीं बिग बॉस की मजबूरी थी, क्योंकि साई मकबूल को बनाना था बिग बॉस का विजेता। और इसीलिए जो बिग बॉस हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को पहले ही एविक्ट कर चुके थे, घर से बाहर निकाल चुके थे, ताकि साई जो सना मकबूल है उनका रास्ता हो सके साफ। तो अब कीर्तिका मलिक जो कि मानती हैं कि वो बिग बॉस की ट्रॉफी लाने की प्रबल दावेदार थी, उनके अरमानों पर पड़ गया पानी, फिर गया पानी, और अब जो है वो घर से बाहर हो चुकी है। हालांकि वो बहुत ज्यादा उदास है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको साजिश के तहत निकाला गया है, उनके साथ नाइंसाफी कर दी गई है। कहाँ तो वो घर ट्रॉफी ले जाने वाली थी और कहाँ वो इस तरह से जलील करके निकाला गया उनको घर से बाहर। देखिए, कॉन्फिडेंट होना अलग बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना जो है ना वो सबसे ज्यादा बुरी बात है। और कीर्तिका मलिक यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट लग रही हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि अब जबकि 3 लोग हैं, माफ कीजिएगा 2 लोग हैं, निजी और सना मकबूल, तो किसको आप विजेता बनते हुए देखना चाहती हैं, तो उन्होंने यहाँ पे निजी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सना मकबूल जो है वो फेक पर्सनैलिटी है, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और इसीलिए वो नहीं चाहती कि सना मकबूल जो है वो बिग बॉस की विजेता बने, और इसीलिए उन्होंने कीर्तिका मलिक ने जो है वो नेजी का नाम लिया है। हालांकि इससे पहले जब सवाल किया गया था कि कौन है जो डिजर्व नहीं करता टॉप 2 में जाना, तो उन्होंने नेजी का नाम लिया था। लेकिन अब चूंकि सना मकबूल से दुश्मनी है, तो दुश्मनी निभाने के लिए उन्होंने नेजी का नाम जो है वो आगे कर दिया है। हालांकि ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन बिग बॉस का विजेता बनता है। लेकिन जिस तरह से कीर्तिका मलिक यानी कि भाभी जी जो है वो पैतरे बदल रही है, वो बहुत ही अलग तरह का, अलग ही लेवल है। वहीं उनसे एक सवाल विशाल को लेकर भी किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या लगता है कि विशाल पर आपने गलत आरोप लगाया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे अब पता चला है कि विशाल ने जिस इंटेंशन के साथ बात कही थी वो गलत था, और अब मेरा बस चले तो मैं इसे 3-4 थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। माफ़ कीजिएगा कीर्तिका, लेकिन गलती मत कीजिएगा 3-4 थप्पड़ लगाने का। अरमान ने जो गलती की उसकी वजह से जो है वो अलग ही एक लेवल पे चला गया था, आपको बहुत सारे हिटर्स का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब अगर आप उस पर हाथ उठाती हैं तो वो बिग बॉस के घर के अंदर नहीं है, तो हो सकता है कि आप पे भी एक आध हाथ पड़ जाए। मतलब कहने का मतलब यही है कि आप भी जिस तरह से अभी जलील हुई हैं उससे कहीं ज़्यादा जलील भी हो सकती हैं। तो इस तरह की हरकत मत कीजिएगा। उसने जो कहा उसके लिए वो ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं। गलती की उसने तो उसने माफ़ी भी मांगी, और उसके लिए वो थप्पड़ ऑलरेडी खा चुका है। तो अब आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप विशाल पांडे को कुछ भी इस तरह का जो है उनके बारे में बात करें, उनके बारे में सोचें। ये बात खत्म हो चुकी है बहुत दिनों पहले। वहीं जब कीर्तिका मलिक से पूछा गया कि कौन है डिजर्विंग कैंडिडेट जिसको ट्रॉफी तक जाना था, तो उन्होंने सबसे पहले नाम लिया अरमान मलिक का। उन्होंने कहा कि अरमान मलिक वो कैंडिडेट है
जिनको बिग बॉस की ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी, और दूसरे नंबर पर रणवीर शोरी जी हैं जो कि डिजर्व करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा खेला है। जी हाँ, हम इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं कृतिका मलिक के, क्योंकि अरमान मलिक चाहे उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन उन्होंने बिग बॉस का गेम बहुत अच्छे से खेला। रणवीर शोरी, इन्होंने भी पूरी शिद्दत के साथ बिग बॉस का गेम खेला। अगर रणवीर शोरी या अरमान मलिक में से कोई भी एक बिग बॉस की ट्रॉफी ले जाता तो जनता को बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वोटों के आधार पर हुई है। जनता जानती है कि क्या है सच, तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार रहेगा कि कौन लेके जाता है बिग बॉस की ट्रॉफी। हालांकि मुहर लग चुकी है, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हमारा काम है आप तक इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को आप तक पहुंचाने का। देखते रहिए घूमती आंख, क्योंकि सारी इंटरेस्टिंग खबरें जो हैं वो आपको घूमती आंख पर मिलने वाली हैं।